जी सर। ओके, तो आज के इस क्लास को हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ जैसे परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित है। इसी भाव के साथ आज की इस क्लास को आरंभ करते हैं। और जैसा कि आप सभी पीटी में देख रहे होंगे कि ये क्लास हमारा यूनिट 2 का है। टॉपिक में यूनिट 2 में जो उपनिषद और गीता और साथ में योग वासिष्ठ पढ़ने हैं। ठीक है, तो उस टॉपिक को यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं। और इसमें बेसिक क्वेश्चन एक दो प्रश्न कभी कभी इंट्रोडक्टरी पार्ट से भी आ जाता है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि उपनिषद है क्या। उपनिषद का परिचय संक्षेप में जानेंगे। तो इसका अर्थ और परिभाषा की यदि बात करें तो उपनिषद शब्द उप और नी उपसर्ग पूर्वक, यानी कि उप और नी, उप है और नी दोनों ही उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब शब्द के पहले आते हैं। और धातु क्या है, तो सद्रली धातु में पिप प्रत्यय लग करके बना है। पिप प्रत्यय लग करके बनने से जिसका तीन अर्थ मुख्य रूप से होता है। एक तो निकट बैठना, उप मतलब निकट होता है। और दूसरा निश्चय पूर्वक बैठना, मतलब निकट बैठना और निश्चय पूर्वक बैठना। किसके निकट बैठना, अर्थात गुरु के समीप विनम्रता पूर्वक बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति करना। तो इसलिए आचार्य शंकर के अनुसार, जो शंकराचार्य जी हैं आदि शंकराचार्य, इनके अनुसार सदरली के धातु के तीन अर्थ होता है। पहला कि विचरण यानी कि नाश होना, फर्स्ट। यदि मान लीजिए ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव बनाए कि इसमें से उपनिषद का क्या अर्थ है, तो चार पांच वहां पे पुट दे देंगे। तो उनमें से यदि नाश होना, गति होना यानी कि प्राप्त होना, अवसान यानी कि शिथिल होना, ये जो तीन ऑप्शन है तो वो सही होगा। और उससे अलावा जो भी कुछ मिलता जुलता वो शब्द देंगे वो गलत रहेगा। तो ऐसे ही बार बार जो एनटी है उस तरह से प्रश्न पूछते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। तो तीन अर्थ आपको मूल रूप से ध्यान रखना है। नाश होना, नाश किसका, कर्माशयों का या जो भी कुछ हमारे दुख के कारण बनते हैं संस्कार आदि, उन सब का नाश होना। और दूसरा गति, गति मतलब किधर, परमात्मा की प्राप्ति और आत्मा को जानने की ओर। और अवसान मतलब शिथिल होना, जो भी हमारे बंधन है, जो भी आदतें, जो भी कुछ संस्कार आदि हैं, वो सभी शिथिल होना भी उपनिषद का अर्थ होता है। अर्थात उपनिषद वह विद्या है जिसमें अविद्या का नाश होता है, बुद्धि की प्राप्ति होती है, दुखों का नाश होता है, यानी कि जो भी कर्म संस्कार आदि थे वो सब शिथिल होकर के धीरे धीरे नाश को प्राप्त हो जाता है। और हम आगे बढ़ते जाते हैं परमात्मा या आत्मज्ञान की ओर, जिसको अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। उपनिषद का मूल विषय वस्तु क्या है, उपनिषद का मूल विषय वस्तु आत्मा के बारे में, यानी कि अध्यात्म का है, ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान है। हम क्या हैं, जो हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा और ब्रह्म, और उसको कैसे जान सकते हैं इसके बारे में। तो ये आध्यात्मिक साहित्य मतलब ग्रंथ के रूप में आप इसको देख सकते हैं। तो उपनिषदों की संख्या भी इंपॉर्टेंट होती है कि उपनिषद कितने हैं मुख्य रूप से। तो मुख्य रूप से आप जानते हैं कि 108 उपनिषद है, जिनमें से 11 प्रमुख माने गए हैं। उसमें भी जो शंकराचार्य द्वारा जिनसे उन्होंने भाष्य लिखे हैं वो उपनिषद ज्यादा प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। तो अभी जैसे पिछले साल का जो प्रश्न हम सबने देखा था, तो उसमें ऐतरेय उपनिषद का बहुत ही बेसिक प्रश्न पूछ लिया था, ये किस वेद से संबंधित है। तो ऐतरेय उपनिषद उसमें 10 उपनिषद में से एक है। तो उसमें देखते हैं कि ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित है। ऐसे ही जो केन और छांदोग्य उपनिषद, ये दो उपनिषद है, वो सामवेद से। क्या और ये क्लियर है या फिर कुछ गड़बड़ आ रही है, जा रही है ना आवाज? नहीं तो ऐसा ना हो कि, और ये दोनों उपनिषद जी आप सर, यहाँ क्लियर पे है देखें। हमें। ओके, तो ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित है, और केन और छांदोग्य उपनिषद सामवेद से संबंधित है। ये तीन उपनिषद आप यहाँ पे ध्यान में रख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि ईश और बृहदारण्यक उपनिषद, यानी कि ये दोनों जो है वो शुक्ल यजुर्वेद से, यजुर्वेद के हैं, लेकिन यजुर्वेद में भी दो पार्ट होते हैं, शुक्ल और यजुर्वेद, शुक्ल और कृष्ण। तो शुक्ल यजुर्वेद में ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद इससे संबंधित होते हैं। और कठ, तैत्तिरीय एवं श्वेता स्वतर उपनिषद ये कृष्ण यजुर्वेद। मतलब कि ये जो पांचों उपनिषद है ये अजुर्वेद से संबंधित। अजुर्वेद में भी ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, ये शुक्ल अजुर्वेद के। बाकी जो तीन है, कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद। तो पिछली बार के जो एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने कंफ्यूज होकर के जो तैत्तिरीय उपनिषद, जो कि कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, तो उसने ऐतरेय उपनिषद को भी अजुर्वेद लगा दिया था। ठीक है, तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं करना। ए से आप याद रख लीजिएगा, ऐतरेय किससे शुरू होता है, ए से। तो आप समझ लीजिए कि पहला, पहला मतलब कौन सा वेद होगा, ऋग्वेद। ठीक है,
उसके बाद यदि इससे मिलता जुलता नाम है तैतरीय उपनिषद का, तो उसको उसको नहीं, पहला मतलब कि ऋग्वेद, और दूसरा तैतरीय है, तैतरीय का क्या आएगा, क्योंकि ये तो ऐतरेय का ऋग्वेद है, तो दूसरा उसका यजुर्वेद। आप अपने आप ही उसको ध्यान में रख लीजिएगा, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर श्वेता स्वतर उपनिषद भी कृष्ण यजुर्वेद से, कठोपनिषद भी कृष्ण यजुर्वेद से, तीनों एक साथ याद रह जाएंगे। अब आता है प्रश्न, मुंडक और मांडव्य, ये तीन उपनिषद जो मुख्य है 10 उपनिषद में से, इनका अथर्ववेद से। तो ये कौन किससे रिलेटेड है, ये यहाँ पे शॉर्ट में आप इसको ध्यान रख सकते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं कि इसमें जो उपनिषद है वो कौन किससे था। तो ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद से, एक उपनिषद यहाँ 10 में से है। केन और छांदोग्य सामवेद से। केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद में कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि छंद का मतलब ही होता है गायन, गायन, और गायन का मतलब साम, सामवेद से, तो छंद मतलब सामवेद। केन उपनिषद यहाँ भी सामवेद से, आप इसको कोरिलेट कर लीजिएगा। बाकी ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद, कठ, तैतरीय और श्वेताश्वतर उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से, यानी कि पांचों अजुर्वेद से। शंकराचार्य जी कहते हैं ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, तीसरा, ये शंकराचार्य जी के 10 उपनिषद को याद रखने के लिए बनाया गया श्लोक है। तो इसको संक्षेप में पढ़ेंगे। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, तीतिरः, ऐत्रेयं च छांदोग्यम बृहदारण्यकम दश। तो ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तीतिरः, ऐत्रेयं च छांदोग्यम बृहदारण्यकम दश। यदि इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आप इसको 2-4 बार ही पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में रह जाएगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि बिना कोई सूत्र का हम उसमें कंफ्यूजन में रहते हैं। तो पहला उपनिषद हमारा है ईशावास्य उपनिषद, जो कि काफी इंपॉर्टेंट, और इससे हर बार प्रश्न देखने को मिलता है। एक या दो प्रश्न तो हर बार वही जो मेन मेन इनके टॉपिक है वहीं से आ जाते हैं। इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह संस्कृत परिचय में हमने पढ़ा था कि यह यजुर्वेद से संबंधित है। तो यजुर्वेद के कौन से अध्याय से, 40वें अध्याय से ईशावास्य उपनिषद लिया गया है। और इस उपनिषद, ये उपनिषदों की श्रृंखला में सबसे पहला स्थान इसको प्राप्त है। इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें ये बताया गया है कि विराट सृष्टि के अंतर्गत दृश्य जगत, मतलब जो भी आपको दिखाई पड़ता है भौतिक जगत और जीवन, जो भी हम देखते हैं, सब ईश्वर का आवास, उन सब में कहाँ है, क्या है, ईश्वर स्थित होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, ईशावास्य, ठीक है। तो ईशावास्य होने के, यानी कि सब जगह ईश्वर का निवास होने की वजह से ये ईशावास्य उपनिषद के नाम से जाना जाता है। और उसी के अनुशासन में कैसे हम गरिमा पर गरिमामय जीवन जी सकते हैं, और साथ में उसको, इस ईश्वर को जान करके उसके साथ एक रूप हो जाने का निर्देश दिया गया है। इसमें केवल 18 मंत्र हैं, जो गीता के 18 अध्याय के साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसमें क्या क्या टॉपिक है। प्रथम मंत्र में जीवन और जगत को ईश्वर का आवास कह करके संबोधित किया गया है, यानी कि ईशावास्य इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तत्तेन भेदिता मां गृध्रस्य सिद्धनम। अर्थात यह जो संपूर्ण जगत है वो ईश्वर का आवास है। इसीलिए जीवन का संपदा का जो हम उपभोग करते हैं मर्यादा पूर्वक करें, क्योंकि यहाँ किसी का भी परमानेंट कोई भौतिक वस्तु नहीं रहने वाला, सब एक दूसरे को ट्रांसफर होता रहता है। इसलिए किसी दूसरे की धन की कामना भी नहीं करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि यह धन किसी का, किसका है, यानी कि किसी का भी नहीं है। इसलिए धन के मोह में पड़ करके या कुछ सुख साधनों के मोह में नहीं पड़ना चाहिए, और विभूतियों, संपदाओं, इन सबसे बचना चाहिए। और इनसे, इनके अभिमान से मुक्त होकर के हमें ईश्वर का आवास समझ करके, क्योंकि सब ईश्वर ही है, तो फिर किसी एक वस्तु में रुचि और दूसरे में वैराग्य, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जब सब ईश्वर है तो ईश्वर को ही पाने की कोशिश करना चाहिए, ऐसा इसका यहाँ पे संदेश है। फिर दूसरे मंत्र में लंबी आयु और बंधन मुक्त रहकर कर्म करते रहने का सूत्र दिया गया है कि कैसे हम कर्म करते रहें, लंबी आयु तक निष्काम भाव से कर्म करते रहें। तो इसके लिए कर्मयोग का, इसमें हम कह सकते हैं कर्मयोग का वर्णन है। तीसरे मंत्र में उसके ईश्वर के अनुशासन का उल्लंघन करने का क्या दुष्परिणाम होता है, इसका वर्णन किया गया है। बहुत ही शॉर्ट में आप इसको कोड कर सकते हैं कि पहले में बताया गया कि सब जगह ईश्वर है, तो ईश्वर सब जगह है तो किसी दूसरे के धन की कामना क्यों करनी, क्योंकि जब उस दूसरे के धन की कामना करोगे तो दुख होगा। दूसरे में अनुशासन बता दिया। अनुशासन क्या, कि सभी कर्म से ही फल प्राप्त करते हैं, इसलिए कर्म करते ही 100 वर्ष जीने की इच्छा रखो। बिना कर्म करने के तो तुम अपने जीवन भी नहीं पूरा कर सकते, जैसे कि गीता में कहा गया। तीसरे मंत्र में कहा गया कि यदि तुम उस प्रकार से निष्काम कर्म नहीं करते हो तो उसका क्या दुष्परिणाम होगा। और फिर चौथे, पांचवें और आठवें में प्रब्रह्म के स्वरूप का बोध बताया गया कि प्रब्रह्म कैसा है और उसको किस प्रकार से हम अनुभव कर सकते हैं। छठे, सातवें में इसकी अनुभूति करने वालों के लक्षण दर्शाए गए हैं कि उनके सिम्टम्स क्या क्या है, कौन कौन से लक्षण वैसे व्यक्तियों को देखने को मिलते हैं। और 9 से 14 के में जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, विद्या और अविद्या, जिसके रिलेटेड कई बार प्रश्न बार बार लगभग लगभग अलग अलग तरीके से पूछ लेते हैं। तो विद्या और अविद्या, सृजन एवं विनाश, ये 4 चीजें हैं। तो ये चारों चीजों से मिलता जुलता प्रश्न कई बार कूट से संबंधित बना करके पूछ लेते हैं, जिसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है।
यदि आप मंत्र को पढ़े रहेंगे तब तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मंत्रों से ही वो शब्दावली को बनाते हैं। और इन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करना चाहिए, क्योंकि दोनों विरोधी है। जैसे विद्या और अविद्या, विद्या अध्यात्म ज्ञान से संबंधित है तो अविद्या भौतिक ज्ञान से संबंधित है। ऐसे ही सृजन, सृजन मतलब निर्माण होता है, और विनाश का मतलब जो बना हुआ है उसका नष्ट करना होता है। दोनों विरोधी है लेकिन दोनों ही जरूरी है, दोनों के बीच में हमें संतुलन स्थापित करना आना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट में जो 15वां और 16वां जो मंत्र है उसमें क्या बताया गया है। उसमें परमात्मा के स्वरूप का बोध कराने की प्रार्थना की गई है। क्योंकि देखिए इंसान कितना भी कोशिश करे ना, जब तक ईश्वरीय प्रेरणा या ईश्वर का एक प्रकार से प्रकृति का हमें सपोर्ट न मिले, तब तक हम उस परमात्मा के व्यापक स्वरूप को, जो कि अनंत है, जिसको वेद नेति नेतिक है, तो उन सबको हम जानने में सक्षम नहीं हो सकते। इसलिए कहीं ना कहीं ईश्वर कृपा या गुरु की कृपा होना अनिवार्य है, आवश्यक है। इसलिए 15-16 में कहते हैं कि हे प्रभु आप अपने उस दिव्य स्वरूप को दर्शन करने की हमें क्षमता प्रदान करें, या वैसी कृपा हमें करें, ताकि हम आपके उस दिव्य स्वरूप को देख सकें। इसलिए आपने सुना होगा जो सूर्य के प्रकाश जो होता है, जैसे देखिए सूर्य सभी जगत को प्रकाशित करते हैं, लेकिन उसका तेज इतना व्यापक होता है ना कि आप उसी को नहीं देख पाएंगे अच्छे से, क्योंकि उसका तेज इतना ज्यादा है कि आंख उसे नहीं दिख सकता। हाँ, उसके प्रकाश से दूसरी चीजों को देख सकते हैं। तो ऐसे ही होता है कि परमात्मा क्योंकि सब चीज का क्रिएटर है, तो इसलिए हम परमात्मा को छोड़ के बाकी सारी चीजें जानते हैं। परमात्मा ने सब चीज बनाया वो सब देख लेते हैं, लेकिन हम परमात्मा को कभी नहीं देख पाते। जैसे कि सूर्य है, सूर्य से सब निकलने वाली किरणें हर चीज का ज्ञान करा देती है, लेकिन जब हम कभी सूर्य को देख करके जानना चाहते हैं तो हम ही उसको नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि उसका जो प्रकाश का आवरण है उसको ढका रहता है, उसकी आवरण उस प्रकाश के आभा से हम उसको उस सत्य को नहीं देख पाते। इसको ये 15वें-16वें मंत्र में इसलिए प्रार्थना की गई है कि आप उस चकाचौंध को थोड़ी देर के लिए हटा लीजिए और मुझे अपना दिव्य स्वरूप अनुभव करने का, बोध करने का कृपा प्रदान करें। 18वें 17वें 18वें में बताया गया कि शरीर जो है नश्वर होता है, इसलिए उसका बोध कराते हुए अग्निदेव से श्रेष्ठ मार्ग द्वारा जीवन लक्ष्य तक ले चलने की प्रार्थना की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस मंत्र हैं सारे के सारे। तो इसको अब आगे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हर उपनिषद एक शांति पाठ से आरंभ होता है, यहाँ जो शांति पाठ है वो पूर्णाहुति वाला जो मंत्र होता है उससे आरंभ होता है। इसलिए इसमें कहते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। अर्थात ओमकार रूप में जिसे परमात्मा जो ओमकार रूप में है, जिससे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है, वह पूर्ण है, और पूर्ण में से ही पूर्ण उत्पन्न होता है। और पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने के बाद भी, जैसे कोई चीज पूर्ण है, उस पूर्ण में से पूर्ण उत्पन्न हो सकता है, और पूर्ण में से पूर्ण को यदि हम निकाल भी लें यानी कि माइनस कर दें, तब भी पूर्ण बचा रहता है। तो यदि इसको भौतिक पदार्थों से कंपेयर करके देखें तो ये थोड़ा सा असंभव लगता है। क्यों? क्योंकि सपोज कीजिए आपके पास 100 रुपीज था, पूरे 100 रुपीज था। अब कहेंगे पूरे 100 में से पूरे 100 हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितना रह गया? 0। भौतिक पदार्थों में ऐसा संभव नहीं। लेकिन जैसे हम कहें गणितीय रूप में जैसे देखें कि 0 है, 0 में से 0 निकाल लिया, फिर भी हमारे पास 0 रहा, और 0 में से 0 ऐड भी कर दिए तब भी कितना रहा? 0। 0 में से 0 मल्टीप्लाई भी कर दिया तब भी 0। यानी कि जो भौतिक नहीं है, जो कहते हैं ना कि सम अवस्था में है, जो न्यूट्रल है, प्लस और माइनस से परे जो मध्यस्थ है, वो हमेशा के पूर्ण रहता है और पूर्ण में से पूर्ण निकलता है। इसका एक और भौतिक एग्जाम्पल जैसे दीपक की ज्योति है। तो दीपक का जो लाइट होता है, प्रकाश होता है, एक दीपक जलता हुआ दूसरे दीपक को पूरा जला देता है। ठीक है, तो इस तरह से वो खुद ही पूर्ण है और दूसरे को भी पूर्ण कर दे रहा है। ऐसे ही ज्ञान होता है, जैसे कि हमारे पास जो ज्ञान है, यदि मैं वो पूरी की पूरी ज्ञान आप सभी को दे दें तब भी मेरे पास वो ज्ञान बना ही रहेगा, आपके पास भी उतना ही रहेगा, और अन्य सभी जगह पे भी जितना आप डिस्ट्रीब्यूट करते चलेंगे चलेगा। तो इसलिए आने की वह परमात्मा इतना व्यापक है कि इस तरह से सूक्ष्म और दिव्य स्वरूप वाला है कि उनसे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है, उसी में फिर लय हो जाती है पूरी की पूरी। मतलब परमात्मा का स्वरूप किसी भी लिमिटेशन में नहीं आ सकता, वो पूर्ण है। इसलिए हम भी अपने जो कर्म करें वो भी पूर्ण रहे, ऐसा भाव करना चाहिए कि हमारे कर्म भी पूर्णता तक पहुंचे, हम भी उस पूर्णता को अनुभव कर सकें। तो जो संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई है उस पूर्ण तत्व से, उस पूर्ण से ही या पूर्ण निकल लेने पर भी वह शेष पूर्ण रहता है। आने की आदि देविक, आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक ताप संताप ये सभी हमारा इसलिए सब शांत हो, क्योंकि हम उस पूर्णता की ओर जाने में तभी सक्षम हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो सबसे पहला मंत्र है उसमें क्या कहा गया। उस सबसे पहले मंत्र में ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन मिलता है, जो बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र इसमें देखते हैं। ओम ईशावाय शेदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन अभ्युजिता माँ गृधस्य सिद्धनम।
ये थोड़े से शब्दों को भी ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो शब्द वो बनाते हैं तो उसमें कंफ्यूजन आता है। जैसे ओम ईशावास्यम इदम सर्वम, जब ये कोई शब्द प्रश्न में आ जाए तो सीधा आपको ध्यान रखना है ईशावास्य शब्द है। ईशावास्य इदम सर्वम, यहाँ जो कुछ भी है सब क्या है, जड़ या चेतन कुछ भी है सब ईश्वर है। यदि पूछ दे कि यहाँ क्या ईश्वर बताया गया है, जड़ चेतन, मतलब जड़ है या चेतन है क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सोचेंगे कि चेतन को बताया होगा ईश्वर, जड़ को तो बता ही नहीं सकते। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ईशावास्य उपनिषद में सब कह दिया कि यहाँ जो कुछ भी, चाहे चेतन हो, चाहे जड़ हो, चाहे कुछ भी हो, सब क्या है, ईश्वर है, सब ईश्वर से व्याप्त है। और फिर उसी में कहते हैं कि वह सब ईश्वर द्वारा आवृत, ठीक है, इसी के अधिकार में है, केवल उसके द्वारा उपयोग के लिए छोड़ा गया, उपयोगार्थ छोड़ा गया है, यानी कि सौंपा गया है किसको, मनुष्यों को। तो इसलिए अधिक लालच मत करो, जो तुम्हारा उद्देश्य है कर्तव्य कर्म करते चलो, और इन साधनों के माया में, इसके चकाचौंध में मत फंसो, क्योंकि यह धन किसी का नहीं, ये किसी व्यक्ति का नहीं, ईश्वर का है। ईश्वर ही अलग अलग रूपों में व्यक्त होते रहते हैं, इसलिए कहते हैं यत किंच जगत्याम जगत, यहाँ जो कुछ भी है सब तेन त्यक्तेन, उसका त्याग पूर्वक, भूल की था मतलब ग्रहण करो, माँ मतलब नहीं, गृध कैसे धनम, ये धन धन किसी का नहीं है, ये किसी का भी नहीं है, इसलिए इस पे, इसके मोह में, इसके लालच में नहीं पड़ना चाहिए। और नेक्स्ट कहते हैं कर्मयोग। कर्मयोग के लिए कहते हैं कि जो भी, इसके बाद ये सिद्धांत बता दिया पहला कि यहाँ सब कुछ ईश्वर है, ईश्वर का ही सब चीज स्वरूप है, तो इसलिए इसके मुंह में नहीं पड़ना चाहिए। फिर हमें क्या करना चाहिए, तो हमें क्या करना है ये दूसरे श्लोक में बताते हैं। फिर हमें करना है कुर्वन्वे कर्माणि यदि विचेक्षत समाह एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते निरा। हमें कर्म करते हुए 100 साल जीने की इच्छा रखना चाहिए, और यदि इस प्रकार से निष्काम कर्म करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो किसी प्रकार के कर्म में लिप्त नहीं होंगे। ये बहुत ही अच्छा मतलब परिणाम बताते हैं कि जब हम अनुशासित, जो ईश्वर के अनुशासन को समझ गए हैं कि ईश्वर ही सब जगह व्याप्त है, तो कर्म फल के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कर्म करते हुए, क्योंकि जितना हम कर्म करेंगे उतना परिणाम हमें स्वयं मिलता जाएगा। ईश्वर सर्वव्यापी है तो न्यायकारी भी है, ईश्वर सब जगह है तो उसमें फिर किसी के साथ अन्याय भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ कुछ किया और ईश्वर को क्या पता उसे ध्यान है कि नहीं है, तो इसलिए भी चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि ईश्वर सब जगह है तो हमारे साथ अन्याय तो हो नहीं सकता। तो इसलिए भी कर्म करते हुए 100 वर्ष तक पूर्ण आयु तक जीने की कामना करें। इस प्रकार अनुशासित रहने से कर्म मनुष्य को लिप्त नहीं करते, अर्थात विकार मुक्त जीवन के निमित्त यह मार्गदर्शन मनुष्यों के लिए है। इसके अतिरिक्त परम कल्याण का अन्य कोई मार्ग नहीं है, जैसा कि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता। इसलिए उपाय क्या है, ईश्वर सब जगह है तो उसका कर्म योग के माध्यम से 100 साल तक जीने की कामना रखना चाहिए। नेक्स्ट यदि हम इसमें देखते हैं जो तीसरा मंत्र है, तो उसमें कहते हैं असूर्या नाम ते लोका, असूर्या नाम ते लोका। जो तीसरा, यदि हम उस अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, कर्मयोग का पालन नहीं करते हैं, तो हमारा गति कैसा होगा, तो उसके लिए कहते हैं असूर्या नाम ते लोका अंधे न तमसा, तो वो अंध से, अंधकार से, तमस से आवृत है। वह लोक ऐसा है कि अंधकार से आवृत है। तास्ते प्रत्याविगच्छन्ति ये के चात्महनोजन, चा आत्महनोजन, जो आत्मा को हनन करने वाले लोग हैं, जो आत्मा की बात को नहीं सुनने वाले लोग हैं, वो इस अनुशासन को नहीं पालन करते हैं, क्योंकि वो अपने मन की बात करते रहते हैं। वो भौतिक जगत से उत्पन्न, जो मतलब कि प्रकृति से उत्पन्न मन आदि की चीजों में जो रहने वाले हैं, जो ईश्वर के इस अनुशासन को फॉलो नहीं करते हैं, वो तमोगुण से प्रेरित व्यक्ति, असुर यानी कि शरीर एवं इंद्रियों की शक्ति पर निर्भर रहने वाला, तद विवेक की उपेक्षा करने वाले मनुष्यों से युक्त जो लोग है, असूर्य लोग, उसमें जाते हैं, उससे जाने जाने वाले लोग जीवन भर गहन अंधकार में चले जाते हैं, उसमें घिरे रहते हैं। उसको समझ नहीं आता, कभी सत्य का ज्ञान नहीं होता, वो उसी अंधकार में, भौतिक जगत में घिरे रह करके, और जिसको कहते हैं ना अंधे न तमसा वृता, वो अंध लोग से, अंधकार से घिरे हुए जीवन में रहते हैं। वो अपनी आत्म चेतना के निर्देशों का पालन नहीं करने वाले लोग होते हैं, और सही छूटने के बाद, क्योंकि वो जीवन में भी वो अंधकार से घिरा रहा, वो सत्य ज्ञान से विमुख रहा, इससे शरीर छूटने के बाद भी वो प्रेत शरीर में प्रवेश करते हैं, और वैसे ही वे अंधकार युक्त लोकों में जाते हैं, मतलब उसका जीवन के बाद भी वैसी गति होती है। तो इसलिए कर्म योग को ध्यान में रखना चाहिए और सत्ज्ञान की ओर हमें बढ़ना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। फिर कहते हैं कि वह ईश्वर कैसा है, जो सभी सृष्टि में व्याप्त है, तो उसके लिए कहते हैं अनेज देकम मनुष्यो जीवयो नैन देवा, यानी कि वह जो ईश्वर है वो अविचल है। अविचल मतलब कि स्थिर, जो नहीं चलने वाला, जो कहीं हटने वाला नहीं, और वह एक ही है जो मन से भी अधिक वेगवान
दोनों देखिए अलग अलग चीज। एक जगह कहते हैं स्थिर है, अविचल है, दूसरा कहता है मन से भी अधिक वेगवान। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब वो कोई वस्तु सब जगह व्याप्त है। सब जगह व्याप्त होने की वजह से स्थिर भी है, क्योंकि उसको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। और यदि आप कहेंगे कि मन सबसे तेज चलता है, कि अभी हम 1 सेकंड में यहाँ सोच रहे थे, अभी तुरंत यहाँ आ गया, तो ईश्वर तो उससे पहले वहां से विद्यमान, क्योंकि ईश्वर सब जगह है। तो मन से भी ज्यादा तेज है वो, क्योंकि अब वो हर जगह है, तो उससे अधिक पहले तो कोई पहुंच ही नहीं सकता, है ना। तो इसलिए यहाँ पे दोनों शब्द इस पे उस जगह है कि अविचल है, क्योंकि ईश्वर सभी जगह स्थित होने की वजह से हमें स्थिर दिखाई पड़ता है। और चूंकि सब जगह है, तो इसलिए उसकी गति भी सबसे अधिक तेज है। वह सबसे पुरातन और स्फूर्तिवान है। पुरातन मतलब पुराना, और स्फूर्तिवान मतलब बहुत ही सक्रिय, बहुत ही स्फूर्ति वाला। उससे देवगण यानी कि देवता अथवा इंद्रिय समूह प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि उस ईश्वर को हम अपनी इंद्रियों से नहीं जान सकते। और देवता लोग भी जो होते हैं, जो पंच महाभूत आदि को कंट्रोल करने वाले, जैसे अग्निदेव, वायुदेव, इंद्रदेव, ये सभी चीजों को, तो वो भी उस परमात्मा को उस रूप में, समग्र रूप में नहीं जान सकते। वह स्थिर रहते हुए भी दौड़कर अन्य गतिशीलों से आगे निकल जाता है। मतलब वो स्थिर रहते हुए भी दौड़ करके जितने भी फास्ट मूवमेंट करने वाली चीजें हैं भौतिक जगत में, उन सबसे पहले निकल जाता है। और उसके अंतर्गत अनुशासन में रह करके गतिशील वायु, आप मतलब जो सृष्टि के मूल घटक हैं उसको धारण करते रहते हैं। मतलब सारी जो कुछ भी फैसिलिटीज आप देखते हैं, चाहे वायु हो, जल हो, अग्नि हो, सब उन्हीं की प्रेरणा से, उसके ही अनुशासन में रह करके अपनी शक्ति पाते हैं। मतलब ये सारी शक्तियां वो उन पंच महाभूतों में या अन्य तत्वों में बाहर से या अपने आप में से नहीं है, बल्कि उस ईश्वर की शक्ति में से वो उतना सब उसके अनुशासन में रहने की वजह से चला पाते हैं। यदि इंद्रदेव अपने अनुशासन भंग कर ले, यदि अग्निदेव अपने अनुशासन को फॉलो ना करे, तो उनकी भी शक्तियां छीन हो सकती है। ऐसा यहाँ पे हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आगे जो इसमें कहते हैं कि एक यहाँ पे नोट में आप यहाँ रख सकते हैं कि वर्तमान में क्या माना जाता है कि प्रकाश की गति सर्वाधिक है, जो 3.5 लाख किलोमीटर के हिसाब से वो चलते हैं। तो मन की गति का तो मापन किया नहीं जा सकता, क्योंकि मन कोई एक फिजिकल वस्तु तो है नहीं कि उसको कितना स्पीड में जा रहा है। लेकिन ऋषि मुनियों ने यहाँ तक भी कंपेयर कर दिया कि मन से भी गतिमान कौन सा है? मन से भी गतिमान वह परमात्मा, वह चेतन तत्व ब्रह्म है, जो मन से भी अधिक तीव्र जाता है। तो इसलिए फिर आगे कहते हैं कि वह परमात्मा कैसा है? स्थिर रहते हुए भी दूर से दूर है। कैसे? तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदवंति के। मतलब यहाँ भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है, तदे जति तन्ने जति। वह परम तत्व गतिशील भी है और स्थिर भी है। मतलब यदि गति करने की बात हो तो सबसे ज्यादा गतिशील, स्थिर होने की बात हो तो सबसे स्थिर, और दूर से भी दूर है और निकट से भी निकट है। और तद दूरे तदवंतिक, तद दूरे मतलब वह दूर है, दूर दूर में भी सबसे दूर है, और तदवंतिके मतलब सबसे निकट है, अंतिक, निकट हमारे सबसे अंतर में स्थित है। तो दूर किसके लिए है और निकट किसके लिए है? यहाँ पे ध्यान रखना है कि दूर उन लोगों के लिए है जो माया में फंसे हुए लोग हैं, जो एक प्रकार से भौतिक चीजों में उलझे हुए हैं, जिनको जिसको कहते हैं ना अविद्या में फंसे हुए लोग हैं, उनके लिए परमात्मा बहुत दूर की बात है। वो उसको नहीं जान सकते, उसको भौतिक चीजों में सत्यता नजर आती है, और परमात्मा उसके लिए ऐसा लगता है कि जैसे हो ही नहीं सकता। और निकट किन के लिए है? जिसके अंदर ज्ञान का प्रकाश है, जिसके अंदर सतोगुणी है, जो परमात्मा को जानता है, उसके लिए सबसे निकट है। क्योंकि फिर वो तो हर जगह परमात्मा ही देखता है, अपने शरीर में, अपनी आती जाती श्वास में, अपने मन में, अपनी आत्मा में भी परमात्मा ही देखता है। तो परमात्मा मतलब देखिए किसी के लिए बहुत दूर है और किसी के लिए बहुत पास है, जबकि वो, क्योंकि वो सब जगह है। तो वह इन सब में यानी कि जड़ चेतन सभी के अंदर भी है और सबके बाहर भी है। तो वही कह रहे हैं तदंतर सर्वस्व, वो सबके अंदर है और तद सर्वस्व से बाहर, यानी कि वो सबसे बाहर भी है। तो इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति जब सभी जड़ भूत, जो भी चेतन जगत है, जड़ और चेतन सृष्टि है, इस आत्म तत्व में, इस आत्म तत्व में करता है, तथा सभी भूतों के अंदर इस आत्म तत्व को समाहित अनुभव करता है, तब वह किसी प्रकार भ्रमित नहीं होता। फिर उसको टेंशन नहीं होता कि क्या हो रहा है, क्या परिणाम आ रहा है। क्योंकि आदमी देखिए चिंता कब करता है? चिंता जब कामनाएं रहती है तभी चिंता होता है, तभी तनाव होता है, तभी परेशानियां आती है। यदि इंसान समझ जाए कि चाहे मेरे साथ कुछ भी हो, अच्छा बुरा कुछ भी दुनिया में हो जाए, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए किसी के पास 1000 रुपये था और वो उसका 1000 रुपया खो गया या नष्ट हो गया, जो भी हुआ, तो वो चिंतित होगा। क्यों? क्योंकि उसे लगेगा यार कुछ था जो कि चला गया और वो काफी काम की चीज था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। लेकिन यदि उसे पता चल जाए कि ये जो खोया है वो भी बहुत बड़ा चीज नहीं, क्योंकि वो 1000 रुपया भी, जो चीज हमें, जैसे मान लीजिए इसका जितना वैल्यू था उतना ही वैल्यू इसका भी है, और कुछ भी हो जाए उसकी वैल्यू सेम ही रहनी है, तो फिर वो चिंतित नहीं होगा।
फॉर एग्जाम्पल जैसे आप 1000 रुपया नोट में आप लेके जाते हैं और बैंक में उसको जमा कर देते हैं, तो आपको पता होता है कि ये पैसा हमने जो यहाँ 1000 रुपये जो नोट लेके गए वो बैंक में हम जमा कर दिए, कभी भी निकाल सकते हैं, तो हमको कोई चिंता नहीं होती। ये नहीं देखते कि हमारे जेब से खाली हो गए, बल्कि हम निश्चिंत रहते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि ये जो हमारा गया है वो बैंक में जाके सबमिट हो गया है। तो ऐसे ही यदि हमें इतना दृढ़ भावना अपने मन में बैठ जाए, ये अपने ज्ञान हो जाए कि जो भी प्रकृति में हो रहा है, जो भी कुछ घटित हो रहा है, वह सब परमात्मा का ही अलग अलग रूपों में उत्पन्न होता चल रहा है। तो यदि हम अच्छा कर्म करते जा रहे हैं, हम अपना कर्तव्य कर्म करते जा रहे हैं, तो फिर हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। कर्तव्य कर्म करने के बाद जो भी परिणाम आता है वो तो ईश्वरीय प्रेरणा से आते हैं, ईश्वरीय विधान के अनुरूप आते हैं, तो फिर हमें परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं। यदि हमने बैंक में पैसा ट्रांसफर कर दिया है तो बैंक वाला समझे कैसे हैंडल करेगा, हमें तो उसके रूल पे भरोसा है। तो इसलिए यहाँ पे हम इन चीजों को ध्यान में रख सकते हैं। फिर कहते हैं कि जब इस तरह से हम देख लेते हैं कि सभी तत्वों में वह जड़ चेतन में सभी जगह वह परमात्मा है, तो फिर वो किसी प्रकार से भ्रमित नहीं होता। तो इसलिए अब यहाँ पे कहते हैं कि केवल पढ़े हुए ज्ञान से भ्रमों का निवारण संभव है। मतलब केवल हम पढ़े हुए ज्ञान से देखें तो हमको लगेगा नहीं ये तो बड़ा जोखिम है, कैसे भ्रम नहीं, कैसे हम विश्वास कर लें कि हमारा आज कुछ नुकसान हुआ या कुछ प्राप्त हुआ है तो वो सही है या गलत है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नुकसान भी हो जाए हम खुशी से मनाएं। तो इसलिए उसका अनुभूति तब उस ज्ञान की यथार्थता जब हम अनुभव कर लेते हैं, तभी हमें उस चीज को सही समझ में आता है। मतलब कि जब आप उस परमात्मा को ध्यान के माध्यम से अपने जीवन में व्यवहार में आचरण में लाने के बाद महसूस करेंगे, तभी आपको लगेगा कि हाँ, ये जो कहा गया है कि सब जड़ चेतन में वह परमात्मा की प्रेरणा है, सब परमात्मा का ही रूप है, तभी उसका परिणाम आपको सही देखने को मिलेगा। अदरवाइज केवल ज्ञान से या केवल कहते हैं कि शास्त्र ज्ञान को पढ़ लेने मात्र से ये भाव, ये अनुभूति नहीं हो पाती, वो प्रैक्टिस से ही आता है। फिर कहते हैं कि जिस स्थिति में व्यक्ति का यह मर्म ज्ञान हो जाता है, यह मर्म यह रहस्य जान लेता है कि आत्मा तत्व ही समस्त पदार्थों में, समस्त भूतों में विद्यमान है और उसी को प्रकट करता रहता है, तो उस एकत्व की अनुभूति की स्थिति में वह मोह अथवा शोक कहाँ टिक पाएगा। क्योंकि फिर वो मोह किसके लिए करेगा और शोक किसके लिए करेगा। जैसे हमारे पास जो पैसा था हमने बैंक में जमा किया, तो क्या हम इससे मोह करें कि यार इसको हमें बैंक में जमा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये बस हमारे हाथ से ट्रांसफर होकर के हमें हमारे ही अकाउंट में सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ भी वो मोह नहीं करेंगे और यहाँ चले जाने के बाद भी शोक नहीं करेंगे कि कोई बात नहीं, तो बस रूप बदला है, रूपांतरण हुआ है। तो ऐसे ही यदि हम जीवन के रहस्य को इतनी क्लियरिटी के साथ जान लें, तो फिर आत्म तत्व की समस्त भूतों के रूप में यदि प्रकट होता हुआ जब हम महसूस कर लें, तो उस एकत्व की अनुभूति में कि दोनों एक ही बात है, इस स्थिति में मोह और शोक नहीं दिख पाता है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति मोह और शोक से परे हो जाता है, तभी वो मोह शोक से परे हो सकता है। यानी कि ज्ञान के बिना आदमी किसी भी दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। फिर कहते हैं कि वह परमात्मा सर्वव्यापी तेजस्वी है, देह रहित, स्नायु रहित, छिद्र रहित, यानी कि जो भी हमारी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड चीजें हैं, उन सभी चीजों से, उस अपीयरेंस से, उसकी आकृति से अलग है, उनसे युक्त नहीं है, बल्कि उससे रहित है। वह शुद्ध और निष्पाप है, क्योंकि वो किसी भी प्रकार के भौतिक कर्म या धर्माशय से प्रेरित कर्म नहीं करते हैं। तो इसलिए उनका पाप कर्मों का परिणाम पाप रूप में हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म ही नहीं कर रहे हैं। कर्म होता, कामना होती, तो उसका कर्म फल होता, परिणाम होते। वह कवि अर्थात क्रांति दर्शक, मनीषी अर्थात मन पे शासन करने वाले, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। वह कवि भी है, यानी कि क्रांतिदर्शी है। मनीषी, मन पर नियंत्रण करने वाले, मन का शासक भी है। सर्वजयी, मतलब सबको जीतने वाला, क्योंकि सब उसी से उत्पन्न हुआ है, तो उससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। और स्वयं ही उत्पन्न होने वाला है, उसका उत्पत्ति करने वाला कोई अन्य नहीं है, वह स्वयं ही अपना उत्पन्न होने वाला है। उससे अनादि काल का कोई नहीं है, उससे पहले कोई नहीं है। कहते हैं ना कि वो सबसे पहले उत्पन्न होने वाले हैं, उसका कोई पुरातन नहीं है। और सबके लिए यथायोग अर्थों की व्यवस्था बनाने वाले हैं। मतलब जिसको जितना चाहिए, जिसकी जो आवश्यकता है प्रकृति में, वो सबकी व्यवस्था वही बनाते हैं। तो इसीलिए हम फिर आगे कहते हैं कि जो केवल अविद्या, अब यहाँ से विद्या और अविद्या का वर्णन आरंभ हो जाता है, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, विद्या और अविद्या। तो इसमें ये दो ज्ञान की धाराएं हैं, दोनों ही ज्ञान को हमें जानना चाहिए। इसमें कहा गया है कि अंधा तमा प्रविशन्ति ये विद्या उपासते, यानी कि वे लोग जो केवल अविद्या की उपासना करते हैं, मतलब ऐसे लोग जो केवल भौतिक ज्ञान की उपासना करते हैं, यानी कि संसारिक ज्ञान की उपासना करते हैं, वे घोर अंधकार में गिर जाते हैं, क्योंकि वो कंप्लीट नॉलेज नहीं रख पाते। तो वो उसी के लोभ मोह में, शोक और, जैसे कहते हैं मोह और शोक में घिरे रहते हैं, क्योंकि वो एक डायमेंशन को देखते हैं।
और जो केवल विद्या अर्थात चेतना परक ज्ञान का ही उपासना करते हैं वो भी अंधकार में फंस जाते हैं, क्योंकि वो भी एक अकेला एक डायमेंशन को देख रहा है। तो इसीलिए फिर क्या करना चाहिए, तो इसलिए फिर आगे कहते हैं कि ऋषि कहते हैं कि हमें इसलिए दोनों को जानना चाहिए। तो जिन देव पुरुषों ने हमारे लिए इन विषयों का विशेष रूप से वर्णन किया है, कहा है, हमने उन देव पुरुषों से सुना है कि विद्या अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान का प्रभाव भिन्न है और अविद्या अर्थात भौतिक ज्ञान का प्रभाव भिन्न है, क्योंकि ये दोनों का ज्ञान का प्रभाव अलग अलग है। जैसे आध्यात्मिक ज्ञान का फल अलग है, भौतिक ज्ञान का फल अलग है। तो क्या फल है, तो इसके लिए कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट श्लोक आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, 11वां मंत्र में कहते हैं, विद्या च विद्या च, विद्या और अविद्या, विद्याम च विद्याम च, यश तद वेदो भय सह, यश तद वेदो उभय सह, ये संधि संधि हो गया है। तो तत् मतलब उन, वेदो उभय सह यानी कि उन दोनों को, वेद मतलब जानना, उभय मतलब दोनों, दोनों को साथ साथ जानो, सह मतलब साथ, दोनों को साथ साथ जानना है। किसको, विद्या को भी और अविद्या को भी। क्यों, इसलिए जानना है क्योंकि एक से अविद्या मृत्यु तीर्थवा, अविद्या से मृत्यु से पार हो जाते हैं, तर जाते हैं, और विद्या अमृतम अश्नुते, और विद्या से अमृता यानी कि अमृत की प्राप्ति हो जाती है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक तो मतलब जीवन में जो मृत्यु का भय होता है ना, उससे बचाता है। जैसे भौतिक विज्ञान में क्या क्या आता है, डॉक्टर आते हैं जो बॉडी से रिलेटेड सारी चीजों को, ज्ञान को रखते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और जितने भी सारे फिजिकल चीजों को मैनेज करने वाले हैं। तो यदि जीवन में खतरा क्या क्या होता है, आवाज से रिलेटेड खतरा होती है, किसी प्रकार की मतलब भौतिक वस्तुओं से आघात ना हो जाए, तो उसके लिए फिर डॉक्टर वगैरह होते हैं जो हमारे जीवन को मरने से बचा लेते हैं, मतलब मृत्यु को टालते हैं, मृत्यु को दूर रखते हैं। लेकिन क्या ये भौतिक ज्ञान से हम अमर हो सकते हैं क्या, नहीं, अमरता नहीं दे सकते वो, बस हमें मृत्यु के भय से थोड़ी देर के लिए हमें सुरक्षा दे सकते हैं। और मृत्यु जो अकाल मृत्यु जिसको एक तरह से कह सकते हैं, उनसे हम बच सकते हैं। लेकिन अमरता, अमरता मतलब जो कभी मृत्यु का प्रश्न ही ना उठे, सदा सदा के लिए जो अमर हो जाए, ऐसा हमें अध्यात्म ज्ञान से मिल सकता है। क्योंकि शरीर क्या है, शरीर को कुछ भी कर लीजिए, वो तो मरण धर्म है, वो पंच भौतिक तत्वों से बना है, तो वो एक ना एक दिन तो खत्म होना ही होना है। तो इसलिए शरीर से संबंधित ज्ञान जो है, शरीर से संबंधित जो ज्ञान है, वो केवल शरीर की मृत्यु भय से कुछ देर तक आपको उससे पार ले सकता है, पार कर सकता है, लेकिन अमर नहीं बना सकता, अमरता नहीं दे सकता। क्योंकि अमरता जो गुण है वो किसका है, आत्मा का। तो जब तक हम आत्मा को नहीं जान लेते, जब तक हम आत्मा या परमात्मा के तत्व रहस्यों को नहीं समझ लेते, तब तक हम तो अमरता को नहीं जान सकते, उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो यदि एग्जाम्पल में शरीर में वहां पे पूछे एग्जाम में कि अविद्या का क्या परिणाम बताया गया, अब जैसे पिछले बार में शायद पूछा भी था अविद्या का क्या परिणाम बताया गया, तो अविद्या का जो परिणाम बताया है, वो अविद्या द्वारा मृत्यु को पार कर जाते हैं। अब ये ऑप्शन में रहेगा तो आपको कंफ्यूजन होगा, आपको लगेगा कि यार अविद्या से मृत्यु को पार कैसे कर सकते हैं। तो आपने यदि श्लोक पढ़े तो अच्छे से टिक लगा लेंगे, और इससे मिलता जुलता दे देगा, अविद्या से क्लेश होते हैं, अविद्या से ये होते हैं, अलग अलग चीजें। तो जब आपको इससे रिलेटेड चीजें वहां ऑप्शन में विद्यमान मिले, तो आप समझ जाइएगा कि हमें उपनिषद वाले से ये प्रश्न बनाया गया है। नेक्स्ट कहते हैं कि जो लोग केवल असंभूति यानी कि बिखराव, विनाश और उनकी उपासना करते हैं, उन्हीं प्रवृत्तियों में रमे रहते हैं, वे घोर अंधकार में घिर जाते हैं। जैसे कि विद्या और अविद्या का वर्णन था ना, ऐसे संभूति और असंभूति का यहाँ पे वर्णन शुरू हो जाता है। तो असंभूति मतलब विनाश, और संभूति मतलब संगठन और सृजन, निर्माण। तो इन दोनों में से जो अलग अलग केवल एकांगी उपासना करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, वो भी इसी प्रकार से अंधकार में फंस जाते हैं, वो भी संपूर्ण ज्ञान को नहीं समझ पाते। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें दोनों को ही जानना चाहिए। तो इसलिए जिन देव पुरुषों ने हमारे लिए इन विषयों का विशेष रूप से वर्णन किया है, उन धीर पुरुषों से सुना है कि संभूति योग का प्रभाव भिन्न है और असंभूति योग का प्रभाव भिन्न है। यदि पूछे कि संभूति योग का प्रभाव क्या है और असंभूति योग का प्रभाव क्या है, तो ये यहाँ पे नेक्स्ट श्लोक में कहा गया है कि संभूति च विनाशम च, यानी कि संभूति और विनाश, इन दोनों को जानना चाहिए। अस्तद वेदो भयसह, इन दोनों को साथ साथ जानना चाहिए। विनाशेन मृत्यु तित्वा और संभुत्या अमृतम अश्नुते, विनाश से मृत्यु को पार होते हैं और संभूति यानी कि निर्माण से अमरता को प्राप्त होते हैं। ये भी देखिए कितना अच्छा है और समझने के लिए है कि हमें यहाँ पे दोनों चीजों को जानना चाहिए। संभूति मतलब समय के अनुरूप नया सृजन, और असंभूति मतलब विनाश, अवांछनीय चीजों को समाप्त करना। तो इन दोनों कलाओं को एक साथ जानो, जो जानना है भाई। इसलिए क्योंकि विनाश की कला से मृत्यु को पार कर सकते हो। जैसे किसी के शरीर में मान लीजिए किसी भी प्रकार का टॉक्सिक मटेरियल जमा हो गया,
जैसे हम लोग एनाटॉमी पढ़ते हैं ना, तो एनाटॉमी में हम देखते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति है और उसके शरीर में किसी अंग में कोई भी इंफेक्शन या कुछ मतलब कि ऐसा टॉक्सिक मटेरियल जमा हो गया कहीं भी, तो वो जो अवांछनीय तत्व है, यदि उसका विनाश करना नहीं आएगा, यदि उसका विनाश करना हमें नहीं आता, तो ये हमारा मृत्यु का भय और हमारे हमारे शरीर शरीर को नष्ट करने में एक प्रकार से कारक बन सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें विनाश विनाश वाले यानी कि असंभूति ज्ञान हमें होना चाहिए। तो हम उसको विनाश करके, इस चीज को नष्ट करके हम अपने जीवन को बचा सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो नाश करने की जो क्षमता है, असंभूति विज्ञान जो है, अवांछनीय चीजों को समाप्त करने की जो क्षमता है, उसको जानो, क्योंकि इससे मृत्यु को पार करके, अनिष्ट कार्य को नष्ट करके मृत्यु भय से मुक्त हो जाओगे। तो मृत्यु भय से कौन कौन मुक्त कर रहा है? एक तो असंभूति, और पहले जो हमने पढ़ा था अविद्या। तो ये दोनों मृत्यु भय से मुक्त करने वाला होता है। तो एक बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन दोनों को मिला करके एग्जाम में बना देते हैं। फिर यदि अमर होना है तो क्या करना है? तो अमर होने के लिए जैसे हमने वहां पे विद्या पढ़ा था, विद्या अमृतम अश्नुते, वैसे ही संभूति, समय के अनुरूप नया चीज का सृजन करने से आप अमर हो सकते हैं। जैसे पीपल का पेड़ है मान लीजिए, तो पीपल का पेड़, एक ही पेड़ तो हमेशा रह नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, अपने बीजों को, जितने अधिक बीजों को वो धरती पे गिराएगा, कि वो उसका कॉपी, उसी के जो बीज है वो फिर से नए नए पौधे अंकुरित होते रहेंगे। तो ये पीपल तो नहीं रहेगा, लेकिन इससे मिलते, इसी के समान, इसी के वंशज विद्यमान रहेंगे, यानी कि एक तरीके से पीपल पेड़ हमेशा धरती पर बना रहेगा। तो समय अनुकूल यदि निर्माण होने की क्षमता है, तो वो एक तरीके से अमर ही है। तो यहाँ पे इसलिए दोनों चीजों को ध्यान रखना चाहिए। फिर तो एक तो कि विनाश की कला से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, अनिष्ट कार्य को नष्ट करके मृत्यु भय से मुक्त होना। जो भी अनिष्ट कार्य है, जैसे कि मान लीजिए किसी ने किसी पर बम से हमला कर दिया, तो यदि आपको बम को डिफ्यूज करना आता है तो आपको डर नहीं है, आप उससे बच जाएंगे। लेकिन यदि उसको डिफ्यूज करना नहीं आता, यदि उससे बचना नहीं आता, तो मृत्यु का भय रहेगा, उससे आप मुक्त नहीं हो सकते। और संभूति, उपयुक्त निर्माण से, उसकी कला से अमृत की प्राप्ति की जाती है। तो यहाँ दोनों चीजों को, जो दोनों अलग अलग युग है, इन दोनों को आप अच्छे से समझ गए होंगे आई होप। फिर नेक्स्ट 15वां श्लोक में कहते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन में बताए थे, हिरणमयेन पात्रेण, हिरणमय मतलब जो तेज से युक्त, स्वर्णिम प्रकाश से युक्त जो सूर्य है, जो सूर्य का आभा है, वो उससे जो उस पात्र के समान उसका मुख ढका हुआ है, सत्य का मुखम, सत्य का मुख ढका हुआ है। सत्य मतलब जो वास्तविक ज्ञान है, वास्तविक स्वरूप है, वो उस स्वर्णमयी प्रकाश के आवरण से, चकाचौंध से छुपा रहता है। फिर क्या होता है, तत्वम पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। इसीलिए उस तत्व को, हे पूषण, उस सत्य ज्ञान, जो तत्व ज्ञान है, उसको दर्शन देने के लिए आप इस आवरण को हटा लीजिए, ताकि हम उस सत्य का अन्वेषण करने वाले, सत्यान्वेषण करने वाले हम लोगों को, जो आत्मा का अवलोकन करने के इच्छुक हैं, उस आवरण को आवृत कर ले, हटा लें, ताकि हम आपके स्वरूप को, सत्य के स्वरूप को जान सकें। और इसमें एक चीज और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो वास्तविकता होती है ना, वो छिपा हुआ होता है, वो आसानी से नहीं दिखता है, वो उसके बाहर के जो आवरण होते हैं उस चकाचौंध में खो जाता है। जैसे कोई दुकान में आप जाइए, उसका जो पैकेजिंग होती है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट है तो उसका पैकेजिंग इतना आकर्षक बनाया जाता है कि उसको देख करके लगता है कि ये बहुत ही उत्तम क्वालिटी का वस्तु है और हमें उसे ले लेना चाहिए। लेकिन जब उसको आवरण को हटाया जाता है, तब रियलिटी, जो उसके अंदर का सत्य है, वो उजागर होता है। तो ऐसे ही जो सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ का जो चकाचौंध है, यदि उसमें हम उलझ के रह गए या उन चीजों तक ही सिमट गए, तो फिर हम उसके अंदर का जो दिव्य वास्तविकता है, जो सत्य है, उससे हम वंचित रह सकते हैं। ऐसे जो मनुष्य शरीर की क्षमताओं से, भौतिक जगत की क्षमताओं के चक्काचौंध में यदि उलझा हुआ है, तो वो उसके पीछे के जो रहस्य है, जो सत्य है, उसको नहीं जान पाता है। इसलिए आदित्य मंडल, यहाँ तो भगवान से प्रार्थना किया गया है, सूर्य भगवान से, कि आपका जो मुख है बहुत ही तेजस्वी है, तेज से युक्त है, तो इसलिए है पोषण, आप उस आवरण को थोड़ी देर के लिए हटा लीजिए, मुझे आपके सत्य स्वरूप का दर्शन करना है। हे पूषण, पूषण मतलब जगत का पोषण करने वाला। और यदि पूछ दे कि पोषण का मतलब क्या होता है, तो जगत का पोषण करने वाला, पोषक होने की वजह से। क्योंकि देखिए सूर्य के प्रकाश से ही तो जो सूर्य की किरणें आती है, सूर्य से सब जगह, तो उससे क्या होते हैं, पेड़ पौधे, जो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, पानी जमीन से लेते हैं और जो भी खनिज पदार्थ वगैरह होते हैं, और ये भोजन को जीव जंतु खाते हैं, मनुष्य भी खाते हैं, और जो मांसाहारी होते हैं फिर उस जंतुओं को खाते हैं। तो जो पूरा एक तरह से आहार श्रृंखला है, वो कहाँ से विद्यमान होता है, कि ये प्राइमरी जो प्रोड्यूसर होते हैं पेड़ पौधे,
वहां से लेकर के जो लास्ट तक जाते हैं। और इसका स्रोत कहाँ हुआ? फिर स्रोत है सूर्य, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही पृथ्वी में जो भी सारी चीजें चेंजेस होती है, और यहाँ तक की जो जीवन सर्किल है वो भी उसी से संचालित होते हैं। तो इसलिए कहा, हे पूषण जगत के पोषक, एकाकी गमन करने वाले, हमेशा अकेला चलने वाला, भीड़ के साथ चलने वाला नहीं। सूर्य हमेशा सूर्योदय से लेकर के अकेला चलते हैं शाम तक, और किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, लेकिन सबको गति देने वाले, सबके जीवन में गति लाते हैं, सबको जीवन देने वाले ही यम। यम मतलब नियंत्रित करने वाले, इसलिए योग में पढ़ते हैं ना यम और नियम। तो यम मतलब नियंत्रण करने वाले। सूर्य, हे सूर्य जो सर्व प्रेरक है, इसलिए सूर्य ही प्रजापत्य यानी कि सृजनशील होने की वजह से प्रजापति के समान, प्रजापति सृष्टि की रचना करते हैं, सृजन करते हैं, तो इसलिए आप प्रजापत्य हैं। आप अपनी किरणों अर्थात चौकाचंद को, जो लाइट है उसके चकाचौंध को हटा लें। आपका जो अतिशय कल्याणकारी स्वरूप है, मतलब जिससे हमारा कल्याण हो सकता है, उस दिव्य सत्य युक्त ज्ञान को हम देख रहा हूँ, उसका ध्यान कर रहा हूँ। यह जो पुरुष आदित्य मंडल स्थित है वही ब्रह्म है, वही मैं हूँ। इसलिए आप उसका दिव्य स्वरूप के दर्शन करने दीजिए, क्योंकि उस ज्ञान के, उस सूर्य के जो मध्य है, जो स्थित ब्रह्म है, वही वास्तविक ब्रह्म है, उसको हमें दर्शन करना है। फिर कहते हैं, यह जीवन जो अस्तित्व है वो वायु, अग्नि आदि पंचभूतों तथा अमृत अर्थात सनातन आत्म चेतना के संयोग से बना है। शरीर तो अंततः भस्म हो जाता है, पंच महाभूत में फिर से वापस विलीन हो जाता है। इसलिए ही संकल्प करता, यानी कि जो सोचने विचारने वाला जो हमारा मनुष्य जीवन है, जिसमें हम संकल्प विकल्प करते हैं, चिंतन करते हैं और कर्म करते हैं, तुम परमात्मा को स्मरण करो। संकल्प विकल्प दुनियादारी का छोड़ो, भौतिक चीजों पे बहुत ज्यादा संकल्प विकल्प करके समय नष्ट ना करो, बल्कि परमात्मा का स्मरण करो, अपनी सामर्थ्य का स्मरण करो, तुम क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि परमात्मा के ही दिव्य गुणों से युक्त हो। और जो कर्म कर चुके हो उसका पुनः स्मरण करो, क्या क्या कर चुके हो, क्या क्या सही किए, क्या गलत किए, उसको भी ध्यान में रखो। और नेक्स्ट इसमें फिर कहते हैं अंत में कि हे अग्निदेव, अग्नि से प्रार्थना करते हैं, अग्नि नय सुपथाराय अस्मानि विस्मानि देव युनानि विद्वान ययोध्यस्मज्जुहरानमेनोक्तम भूयिष्ठाम ते नमोक्तिम विधेमा। ये बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि अग्नि प्रज्वलन के समय भी इसका उच्चारण करते हैं। ओम अग्निनय सुपताराय अस्मानि विश्वान देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्मज्जुहरानमेनो भूयिष्ठाम ते नमोक्तिम विधेम। हे अग्नि, आप हमें श्रेष्ठ मार्ग से ऐश्वर्य की ओर ले चलें। हे विश्व के अधिष्ठाता, आप कर्म भागों के श्रेष्ठ ज्ञाता हैं, हमें कुटिल कर पाप कर्मों से बचाएं। हम पुनः पुनः भूयिष्ठ अर्थात भू को स्पर्श करते हुए या झुकते हुए, पुनः पुनः नमन करते हुए आपको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये उपनिषद संपूर्ण होता है, जो कि काफी इम्पोर्टेंट आपका ये उपनिषद। और उसके बाद जैसे नेक्स्ट हमारा जो उपनिषद है केनोपनिषद है, आई थिंक देखता हूँ।